नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई और इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें यह पूछा गया था कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्यों है। दूसरी तरफ लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। इसमें भी तीखी तकरार देखने को मिली। वहीं इंडिगो एयरलाइन पर सरकार ने एक्शन भी लिया है, जबकि इधर यूपी में जब घुसपैठियों की डिटेल तेजी से खंगाली जा रही है तो इसी समय एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। यूपी से खबरें और भी हैं, खबरें सियासत से भी है और खबर ट्रंप के एक बड़े इशारे की भी है जिसका कनेक्शन भारत से है। अगले 45 मिनट में इन सभी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर हुई चर्चा में जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला उससे। देखिए रिपोर्ट। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, दिन नया था पर निशाना वही पुराना था। वंदे मातरम पर मंगलवार को जब दूसरे दिन राज्यसभा में हो रही चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोलने आए तो उनके निशाने पर कांग्रेस का काम और उनका अंजाम था। कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, 2 में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। संसद के पटल पर गूंजती गृह मंत्री अमित शाह की इस आवाज ने एक बार फिर से कांग्रेस के उस सियासत को उभार दिया है जिसकी नींव बीजेपी दशकों पुरानी मानती है और वर्तमान से जोड़ती है। इसीलिए गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर जब बोलने की शुरुआत की तो सबसे पहले इस चर्चा से जुड़े उस आरोप का जवाब दिया जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये चर्चा बंगाल चुनाव को देखते हुए कराई जा रही है। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत, वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहिए। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके अतीत के वो पन्ने खोलने शुरू किए जो कांग्रेस को गहरी चुभन देने वाले थे। संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया गया। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर एक रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को
संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। और फिर लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे बात 1991 की हो जब बीजेपी के नेता विपक्ष में हुआ करते थे या फिर अब की, कुछ इसी अंदाज में इससे पहले पिछले मानसून सत्र में भी गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे थे और अब एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री वंदे मातरम की चर्चा पर जमकर बरसे। अगली खबर लोकसभा से है।